Assalamu alaikum and welcome to Shahid Sir's Education Point. Beta, this class is for 6th semester psychology and my dear the paper is counseling psychology. तो counseling psychology का तीसरा यूनिट हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है यूनिट नंबर 3 से। तो आज जो यूनिट नंबर 3 से जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आज, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज ड्रामा थेरेपी। तो इससे पहले मैंने म्यूज़िक थेरेपी पे आपके साथ बहुत सारे पॉइंट्स को शेयर किया है एंड प्ले थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपके सिलेबस में जो है दूसरा, दैट इज़ ड्रामा थेरेपी। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो भी क्वेश्चन होगा कैसे लिखोगे आप, मैंने बहुत एक्स्ट्रा नोट्स में दिया है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ ड्रामा थेरेपी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा थेरेपी, या एक एक क्वेश्चन इसमें आता है 5 स्टेज ऑफ ड्रामा थेरेपी, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो टेक्निक्स है ड्रामा थेरेपी में, मैंने इसको डिटेल में बताया है, लेकिन खाली आपको मेंशन करना है कि किन किन टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। सिलेबस में जनरली दिया गया है कि थेरेपीज के नाम, इन्हें ड्रामा एज ए थेरेपी, प्ले एज ए थेरेपी, म्यूजिक एज ए थेरेपी, योगा एज ए थेरेपी, मेडिटेशन एज ए थेरेपी, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करने जा रहे हैं, बट इट विल टेक जस्ट 2-3 days टू कंप्लीट द होल सिलेबस इंशाल्लाह। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा थेरेपी, तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है दैट इज़ योगा एंड मेडिटेशन, तो कल इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा जो है दैट इज़ ड्रामा थेरेपी। सबसे पहले समझते हैं ड्रामा थेरेपी का मतलब क्या है। तो देखिए, लाइन बाय लाइन यू कैन गो, लाइन बाय लाइन। ड्रामा थेरेपी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्रामा थेरेपी इज डिफाइंड बाय द नेशनल एसोसिएशन फॉर ड्रामा। तो ये जो नेशनल एसोसिएशन फॉर ड्रामा थेरेपी है, ये कैसे ड्रामा थेरेपी को डिफाइन करती है। देखो ये लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आया ड्रामा थेरेपी का मतलब क्या है, तो प्लीज एंड प्लीज इस वाली डेफिनेशन को आप जरूर लिखिएगा। नेशनल एसोसिएशन फॉर ड्रामा थेरेपी जो है, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंटेंशनल यूज ऑफ ड्रामा थिएटर प्रोसेसेस। देखिए, जो भी जब आप कोई मूवी देखते हो, मूवी में जो जितने भी इंसान रोल प्ले करते हैं, वो एक्चुअली उनकी खुद के लाइफ के बारे में नहीं होता है। लेकिन जब एक इंसान वो मूवीज देखता है, वो अपनी मूवी में जो सीन होता है वो अपने लाइफ के साथ उसको रिलेट करता है, तो समहाउ उसको ये थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन फील होता है कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो इमोशनली अगर वो बीमार होता है, इमोशनली बीमार होता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, तो जब वो किसी इंसान को बिल्कुल अपनी ही सिचुएशन में देखता है, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को मतलब प्रॉब्लम को टैकल करता है, तो वो थोड़ा काइंड ऑफ रिलीफ उसको मिल जाता है। तो ड्रामा भी हम कह सकते हैं एक थेरेपी बनती है, इससे भी हम इमोशनल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और बहुत सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह, इन चीज़ों को हम इलाज कर सकते हैं, किससे, ड्रामा थेरेपी से। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं कि ड्रामा थेरेपी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक साफ साफ लिखा है, द सिस्टमैटिक एंड इंटेंशनल यूज ऑफ ड्रामा और थिएटर प्रोसेस products and association to achieve the therapeutic goals of symptom relief, emotional and physical integration and personal growth. So simple. यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो किसी भी साइकोथेरेपी में हम कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि साइकोथेरेपी का जो गोल है, साइकोथेरेपी का गोल बेसिकली क्या होता है कि एक इंसान जो होता है, जो प्रोफेशनल काउंसलर होता है, और इसका गोल होता है कि क्लाइंट में जितने भी प्रॉब्लम्स है, इमोशनल डिस्टर्बेंस वगैरह वगैरह, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। तो यहाँ पे हम ड्रामा का इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी, ड्रामा का इस्तेमाल करते हैं थेरेपी में। तो हम ड्रामा को एज ए थेरेपी इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसान के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो पर्सनल ग्रोथ को लेकर, इमोशन को लेकर, फिजिकल पार्ट को लेकर, तो वो गोल जो हमारा है वो अचीव हो सके। अगर हम देखेंगे लिटरल मीनिंग जो ड्रामा का मतलब है, द वर्ड ड्रामा comes from, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ड, देखिए द वर्ड ड्रामा comes from ancient Greek and means quite literally things done। तो ड्रामा का मतलब है थिंग्स डन। तो यहाँ पे ड्रामा थेरेपी क्या है, ड्रामा थेरेपी यूजेस एक्शन टेक्निक्स, particularly role play, drama games, improvisation, puppetry, masks and theatrical performance in the service of behavior change and personal growth। जो अभी मैं बात कर रहा था कि ड्रामा में किसी का रोल हम प्ले करते हैं। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम ड्रग अब्यूज पे एक कोई ऐसा ड्रामा बनाएंगे, या डाउरी सिस्टम पे हम ड्रामा बनाते हैं, ठीक है।
तो ये लोगों को एक मैसेज जाती है कि अगर डाउरी सिस्टम के क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेज या ड्रग एब्यूज के कौन कौन से बैड कॉन्सिक्वेंसेज है, ये भी एक काइंड ऑफ रिलीफ बन जाता है उन लोगों के लिए जो ये ड्रामा देख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई ड्रामा बनाएंगे कि ड्रग एब्यूज क्या है, ड्रग लेने से इंसान को क्या हो जाता है। जब ये इंसान वो देखेगा ड्रामा में, वो देखेगा कि ड्रग से क्या इंसान को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको ऑटोमेटिकली भी थॉट आएगा कि भाई अगर मैं ड्रग ले रहा हूं तो मुझे नहीं लेनी चाहिए। तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है इंसान को जब वो कोई ऐसा सीरियल देखता है, ऐसा ड्रामा देखता है जो उसकी जिंदगी साथ मतलब रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पॉइंट आप देख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एक्टिव अप्रोच that helps the client tell his or her story to solve problems, achieve catharsis, extend the depth and breadth of inner experiences, understanding the meaning of images, and strengthen the ability to observe personal role while increasing flexibility between the roles. तो जिस तरह हम जस्ट यहाँ पे और एक पॉइंट आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड करोगे, ये वाला, जस्ट एज साइकोथेरेपी ट्रीट्स पीपल हु हैव डिफिकल्टीज विद देयर थॉट्स, emotions and behavior, drama therapy also uses drama processes, like it may be a game, it may be a storytelling, it may be a role playing, ठीक है, to help people understand their thoughts and emotions better or to improve their behavior. तो सिंपल अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा यार, सिंपली आपको क्या करना है, आप ड्रामा थेरेपी का मतलब है अगर किसी पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक इमोशन प्रॉब्लम है, थॉट प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, हम उस पे एज ए ड्रामा अप्लाई करते हैं। तो ड्रामेटिक सिचुएशन के साथ हम इसको ये सारी चीजों को मतलब ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ड्रामा थेरेपी। तो ड्रामा थेरेपी में एक पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी है एक 5 स्टेज थ्योरी ऑफ ड्रामा, इसको चांसेस है ये क्वेश्चन आ सकता है। ड्रामा थेरेपी यहाँ पे मैंने इस नाम को हाईलाइट करके रखा है, 1994 में एरन इम्यून इसने ये थ्योरी दी है। ही फाइंडेड आउट दैट देयर आर 5 स्टेजेस which most drama therapy groups progress. Here 5 stage theory parallels established wisdom from group dynamics on how successful groups form and grow. तो यहाँ पे इतनी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू रैन इम्यून देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ड्रामा थेरेपी। तो दैट इज एज अंडर, पहला, द फर्स्ट स्टेज इज ड्रामेटिक प्ले, सेकेंड स्टेज इज सीन वर्क, ओके, नंबर थर्ड आप देख सकते हो इट इज स्टेज 3 फोकसेस ऑन रोल प्ले, ओके। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, फिर आप इन वर्ड्स को खुद ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दिस आर वेरी सिंपल। पहला स्टेज जो है इट इज ए ड्रामेटिक प्ले वेयर द ग्रुप गेट्स टू नो ईच अदर एंड द थेरेपिस्ट थ्रू प्लेइंग टुगेदर डेवलप ट्रस्ट, ग्रुप कोहेजन एंड बेसिक रिलेशनशिप स्किल्स। तो सबसे पहली बात है, जब हम ड्रामा थेरेपी को अप्लाई करेंगे आपको पहले रैपो डेवलप करना है उसके साथ जिसपे आप ड्रामा थेरेपी अप्लाई करने जा रहे हो। तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट ड्रामेटिक प्ले इज द फर्स्ट स्टेज, राइट। तो इन ड्रामेटिक प्ले हमारा इंटेंशन क्या होता है, हम क्या करेंगे, हमें रैपो बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है हमें किनके साथ बेटा, उस क्लाइंट के साथ, उस पेशेंट के साथ। सेकंड स्टेज में आप देख सकते हैं सीन वर्क स्टेज, जिसमें हम अपना कंटिन्यू प्ले करते हैं, वेयर दे कंटिन्यू प्लेइंग, द फोकस रिमेन्स ऑन डेवलपिंग ड्रामेटिक स्किल्स व्हिच दे विल नीड एंड एज दे कंटिन्यू इन ट्रीटमेंट, राइट। एंड थर्ड वन इज रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग में आप एक्चुअली एक्सप्लोर इश्यूज को करते हो, ओके, जो भी आपका पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है वो आप सारा शेयर करते हो। थर्ड स्टेज में आप देख सकते हो कल्मिनेटिंग, स्टेज 4 जो है culminating enactments where personal issues are acted out directly through psychodrama or autobiographical performances. And fifth stage जो है, final stage जो है, ये dramatic ritual which usually involves closure of the work of a group. तो जिस ग्रुप पे आप साइकोड्रामा अप्लाई करने जा रहे हो तो ये फाइनल स्टेज है, आप टर्मिनेशन फेज जिसमें हम इसको क्लोज अप करते हैं। तो दिस माइट बी द शेयरिंग ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंसेस
that has been created by the group or the sharing of private ritual within the group. तो यहाँ पे हम final conclusions draw करते हैं regarding to the patient or regarding to the group of the patients, right? तो this is what we called as psychodrama, sorry, ड्रामेटिक थेरेपी, और ये 5 stages ऑफ ड्रामेटिक थेरेपी है यहाँ पे। तो इस चीज को आप खास ख्याल रखेंगे। तो फिर यहाँ पे और एक चीज मैंने लिखी हुई है, ड्रामा थेरेपी टेक्निक्स। ड्रामा थेरेपी टेक्निक्स क्या क्या है, हम इस्तेमाल ड्रामा में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, खाली नाम आप मेंशन करोगे, कोई जरूरत नहीं, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। तो वन इज वी यूज ऑफ मेटाफर, we use concrete embodiment, right? Number next is dramatic projection. A client is difficulty asking for help, incorporating other arts, okay? तो ये कुछ टेक्निक्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्रामा थेरेपी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा थेरेपी, इसको भाई मतलब आप नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू द ड्रामा थेरेपी, लेकिन आपको जरूर ये मेंशन करना है कि ड्रामा थेरेपी से हमारा जो रेंज है, हमारा जो बेनिफिट है इसका, वो क्या क्या है, कौन कौन से चीजें हैं जो हम ड्रामा थेरेपी के साथ दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, मैंने खाली मेंशन किया हुआ है कि ड्रामा थेरेपी जो है कैन एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस इंक्लूडिंग, अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ट्रॉमा है, सबस्टेंस यूज, अभी मैं ड्रग यूज की बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंजाइटी, ट्रॉमा, सबस्टेंस यूज, तो इन पे हम साइकोड्रामा का इस्तेमाल, सॉरी, ड्रामा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल कैन आल्सो यूज इट टू एड्रेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अगर किसी पे है ना, मतलब बहुत सारी लाइफ ट्रांजिशन होते हैं, पर्सनल गोल सेटिंग या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो ड्रामा थेरेपिस्ट में वर्क देयर। तो नंबर सेकंड इज ड्रामा थेरेपिस्ट जो है, ड्रामा थेरेपिस्ट में वर्क इन मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी सेटिंग्स सच एज लाइक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल, सबस्टेंस यूज ट्रीटमेंट सेंटर्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया। अगर नहीं भी आ गया, इस वीडियो को बार बार देखो, और नोट्स भी साइड में से या बुक्स भी जो भी वगैरह जो भी आपका मटेरियल है उसको आप देख लीजिएगा। और अगर बेटा आपको इस रिलेटेड मतलब नोट्स चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली परचेज इट फ्रॉम द ऐप और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके माय डियर, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड इंशाल्लाह कल मैं योगा और मेडिटेशन ये दोनों साथ में पढ़ेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा नहीं है इसमें, तो इंशाल्लाह कल हम इस यूनिट को कवर करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, कीप ऑलवेज लर्निंग।